हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये वाला एपिसोड भी बिल्कुल वहाँ से ही शुरुआत होती है जहाँ पे हमारे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो एमसी है उसने बाकी टीममेट्स जो भी यहाँ पे आया था उसे मारने के लिए उन्हें ट्रैप कर लिया था और उसे वहाँ पे जहरीला गैस छोड़ दिया था, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। तभी हमारे एमसी जो होता है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है और उन सभी को कहता है, तुम्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि जीतने के लिए तुम लोग जो हो वो पहले ही सही निर्णय ले चुके हो। और कहते हैं तुम लोग जो हो अभी के लिए इस रूम को छोड़ के बाहर जा सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो गेट है उसको एमसी ओपन कर देता है वहाँ से। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है वो ब्रदर हु को कहता है, ब्रदर हु, क्या हम लोग यहाँ पे मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों ने अपना जितना भी सामान था, हथियार था, पहले हम लोगों ने उन सारे के सारे चीज़ों को ड्रॉप कर चुका है यहाँ पे। तभी जो दूसरा बंदा होता है वहाँ पे सेकंड लीडर होगा शायद से, ये कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलना होगा हमें, और जो कोई भी ब्रदरहुड को बचाना चाहेगा वो यहाँ पे रुक सकते हैं मरने के लिए। यहाँ पे ब्रदरहुड जो है वो जहरीले गैस की वजह से कमजोर हो गया था, जिस वजह से वो चल भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी हमारे क्वीन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये सभी लोग जो है वो खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहा है। यहाँ पे ये कहते हैं वो जब एमसी की तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पे एमसी होता ही नहीं है। तभी वहाँ पे पीछे मुड़ के देखते हैं कि एमसी जो है हमारा वो वहाँ से निकल रहा होता है और वो तभी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो। हमारे एमसी जो होता है वो कहता है तुम बस यहाँ पे रह के इंतजार करो मेरा, और मैं जो हूँ वहाँ जाके और भी जितने भी जाल है उन सभी को मैं एक्टिव कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एमसी है वो वहाँ पे जो ऑयल है पूरी जगह पे जो सेकंड रूम था वहाँ पे बिखरा के रखा है। तभी जो वहाँ पे सेकंड लीडर होता है वो कहते हैं तुम सब यहाँ पे केयरफुल हो जाओ क्योंकि यहाँ पे और भी खतरा हो सकता है, और गलती से भी किसी भी ट्रैप को एक्टिव मत कर देना। तभी हम देखते जो हमारे एमसी है वो रूम से बाहर आ गया होता है, वो अपना मास्क पे हटा लिया यहाँ पे और उन सभी को हाय हेलो करने लगता है यहाँ पे और कहता है कि तुम सभी का यहाँ पे स्वागत है। तभी जो सेकंड लीडर होता है वो एमसी को कहता है कि तुम क्योंकि यहाँ पे आ ही चुके हो खुद को मरवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है पहले नीचे तो देख लो आखिरकार तुम खड़े कहाँ पे हो। तभी जो वो बंदा होता है वो नीचे देखते हैं कि वहाँ पे ऑयल ही ऑयल गिरा हुआ होता है और वो अपने सेकंड लीडर को कहता है कि नहीं, यहाँ पे फायर मत कीजिएगा, अगर फायर करेंगे तो यहाँ पे आग लग सकती है और हम सभी की सभी मर जाएंगे। तभी जो सेकंड लीडर होता है वो कहते हैं कि ओह तो ये दूसरा टेप है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अभी हम सबको यहाँ से जाने दोगे। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने हाथ में एक बॉटल में पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा लेता है और कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। ये कह के उसी बोतल को वहाँ पे फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पे आग लगने वाला होता है। और कहते हैं कि वो सेकंड लीडर जो होता है वो कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलो, लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो गया होता है, यहाँ पे आग लग जाता है जिस वजह से वो जितने भी बंदे थे वहाँ पे जल के राख हो जाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एमसी है उसका जो स्टेटस विंडो होता है वो अपेयर हो जाता है और कहते हैं कि जो हमारे वन जिया है यानी कि हमारे एमसी है उसने यहाँ पे किल कर दिया है बहुत सारे बंदों को, इसी वजह से आपको बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे मिला है, क्या आप उन सभी अवार्ड को खोलना चाहेंगे? तो भाई हमारे एमसी कहता है मैं जो हूँ गिफ्ट को बहुत पसंद करता हूँ और मैंने पहले भी कई सारे अचीवमेंट हासिल करके रखा है। तभी हमें गेम के बाहर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे जो है वो इसी सीन को देख रहा होता है और वो कहता है क्या मजाक है, इस अकेले बंदे ने यहाँ पे 10 गैंगस्टर को मार दिया है। और एक बंदा जो होता है वो कहता है यहाँ पे जो वेंजिया है यानी कि हमारे जो एमसी है उसने पहले यहाँ पे 2 यूनिक जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया है, कहीं ये जो वेंजिया है वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है इस गेम पे। तभी हम देखते हैं जो गेम का लीडर होता है उसका 2 असिस्टेंट को, उनमें से एक बता रहा होता है कि मास्टर चैन यहाँ पे जो एक पार्टिसिपेंट है उसने लगभग अकेला ही 20 बंदों को किल कर चुका है और वो हमारे गेम पे छुपे हुए जो अचीवमेंट्स है उनमें से 2 को हासिल भी कर लिया है। क्या आप इस बारे में जो हमारे व्यूअर्स है उनको कुछ कहना चाहेंगे? तभी हमें दिखाया जाता है को फाउंडर चैंग जिंग को, जो कि कहते हैं कि ये जो हमारे केओजी गेम है ये बिल्कुल ही निष्पक्ष है, यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ये जो गेम है इसको सही तरीके से देखें, ये जो बंदा ये सही में किल कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो आग लगाया था एमसी ने वहाँ से एक हाथ बाहर आता है, यानी कि वही सेकंड लीडर जो है वो इस आग से बाहर आता है और कहते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अगर मुझे यहाँ पे सबको धोखा भी देना पड़े जीतने के लिए तो मैं सबको धोखा भी दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उसे सेकंड लीडर के सामने किसी का पाव आ जाता है, ये देख के जो सेकंड लीडर है वो अपने हाथ को जमीन पे पटकने लगता है और ऊपर की तरफ देख के कहता है हु, यानी कि वही ब्रदर हु जो है यहाँ पे आ गया होता है। तभी ब्रदर हु जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, उसके आंखों में हम देख ही सकते हैं कितना गुस्सा है। और जो सेकंड लीडर होता है वो कहता है कि ब्रदर हु मुझे मत मारो, ब्रदर हु हम दोनों भाई हैं। तभी जब ब्रदर हु होता है उसका हाथों को पकड़ के उसे ऊपर उठा लेता है, जिस वजह से उसका हाथ जो है वो भी टूट जाता है और वो चिल्लाने लगता है यहाँ पे। तभी जो हमारे ब्रदर हु होता है वो कहते हैं कि हाँ मेरे भाई तुम्हारा जो गेम है वो यहाँ पे पहले ही ओवर हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं कि हाय ब्रदर हु, मैंने तुमसे पहले कहा था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। ब्रदर हु जो होता है वो कहते हैं कि ओ तो ये तुम ही हो ना वन जिया। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो होता है वो कहते हैं कि हाँ तुम सही हो और वो नीचे कूद जाता है
और जब वो नीचे गिरता है उसका लैंडिंग जो है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिस वजह से वो सीधा ही मुंह केबल गिर जाते हैं नीचे। तभी हमारे जो एमसी होता है वो कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे गिरने से चोट भी लगता है और मेरा डैमेज हो गया यहाँ पे बहुत सारा। तभी हम देखते हैं हमारी क्वीन को जो कि आके ही जो हमारे एमसी है उसको लात मारने लगता है। ये देखो जो हमारे ब्रदर हुआ होता है वो भी यहाँ पे शॉक में आ गया होता है। तभी ब्रदर वो कहते हैं कि हम सभी एक्चुअली में एक बंदे से हार गए हैं। तभी जो हमारे क्वीन है तो वो भी एमसी को मारते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारे हिम्मत कैसे हुआ, तुमने अकेले उन सभी को मार दिया और अचीवमेंट भी हासिल कर लिया, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आखिरकार अभी मेरे पास चॉइस ही क्या है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारे जितने भी अचीवमेंट है वो सबको ले लूंगा। तभी जो हमारे एमसी होता है वो ब्रदरहुड की बात सुन के कहता है नहीं मैंने अकेला इन सभी को नहीं मारा, मैंने इन सभी को मारने के पीछे तुम्हारा एक बहुत बड़ा हाथ है। ये सुन के जो हमारा ब्रदर हुआ था वो भी शौक में आ जाता है और कहते क्या। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो अपने बालों को कंघी करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस कमरे में जो मैंने जहरीला गैस छोड़ा था उसका असर सिर्फ 1 मिनट तक ही रहने वाला था। इस वजह से वहाँ पे जितने भी बंदे थे उनका मौत होना तो नामुमकिन था बिना दवाई लिए बिना भी। लेकिन जो डोर का बात है उसका बात कहें तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा ओपन और ऑफ होता रहता है जिसका बस एक टाइमिंग होता है, मैंने बस उसी का फ़ायदा उठाया यहाँ पे। तभी ब्रदर वो सोचने लगता है अगर जो हमारा खुद का प्लान था उसका हिसाब से हम लोगों ने काम किया होता तो शायद से वो सभी बंदे यहाँ पे अभी जिंदा होते और हम सभी यहाँ से सही सलामत निकल भी सकते थे। तभी जब ब्रदर हु होता है वो हंसते हुए अपने माथा पकड़ लेता है और वो कहता है ब्रदर हु कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पहले भी सोच लेना चाहिए था कि आखिरकार एक बंदा जो है वो आखिर गेम की जो इक्विपमेंट्स है उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। मैं यहाँ पे तुमसे पूरी तरह से हार गया हूँ तो तुम अभी मुझे किल कर सकते हो, जल्दी करो मुझे मार दो। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्या मजाक है, मैं जिस भाई हु को जानता हूँ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी हार नहीं मानता चाहे उसका जान ही क्यों ना चले जाए। तभी जो ब्रदर वो होता है वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, तुम ऐसे एक्ट मत करो कि तुम मुझे पहले से जानते हो अच्छी तरह से। तभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो हमारे भाई हुआ है उसका एक टाइटल भी था जिसका नाम है गोस्ट ऑफ हेवन, यानी कि वो एक ऐसा प्लेयर था जो एक ही पल के अंदर सारे गेम को पलट सकता था। तभी ब्रदर वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये जो नाम है मेरा गोस्ट ऑफ हेवन इस बारे में अभी भी किसी को याद भी होगा। तभी जो हमारा क्वीन होता है ये नाम सुन के एमसी जो है उसका कान में आके कहने लगता है क्या गोस्ट ऑफ हेवन ये वही प्लेयर नहीं है जो देश के 7 सबसे खतरनाक प्लेयर्स को हराने का बाद अचानक से गायब हो गया था। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि भाई को कह रहा होता है कि ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि ये एक ऐसा प्लेयर जो कि देश के सबसे बड़े खतरनाक 7 प्लेयर्स को हरा सकता है वो ऐसे हार मान रहा है। क्या आप ऐसा करने वाले हैं? चलिए हम एक फाइट करते हैं जिसमें सिर्फ नॉर्मल हथियार का इस्तेमाल होगा। अगर मैं हारता हूँ तो मैं मान जाऊंगा और अगर आप हारते हो तो आपको मेरा टीम ज्वाइन करना होगा। ये कहने के साथ जो एमसी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तभी जो हमारे बाय हु होता है वो कहता है ओह तो इसका मतलब ये है कि तुम जो ऊपर से यहाँ पे कूदे थे और गिर गए थे जिस वजह से हेल्थ कम हो गया था, ये आखिरकार तुम जो हो मेरे हेल्थ के बराबर आने के लिए अपने आप को डैमेज कर रहे थे। ये बात सुनकर जो हमारे एमसी वो भी सोच में पड़ जाते कि हाँ सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है। तभी हमें अपना क्वीन को दिखाया जाता है जो कि कहता है एमसी से कि हे तुम थोड़ा केयरलेस नहीं हो रहे हो, अगर ये बंदा सच में गोस्ट ऑफ हेवन है तो ये तुम्हें कैसे जीतने दे सकता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो इस बारे में। ये हमारे एमसी को देखते हैं जो कि फाइट के लिए वहां से जंप करके सीधा ही बायहू की तरफ बढ़ने लगता है और वह कहते हैं कि अगर तुम डरते रहोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे। तभी एमसी हमें बताता है कि 10 साल पहले जो ये गेम अपेयर हुआ था जब उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो माउस और कीबोर्ड है उसके जरिए ही इस गेम को खेला जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी हालात जो है वो बदल गए हैं। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी आ चुका है, यहाँ पे हम लोग खुद से गेम के अंदर आ सकते हैं और अपना अवतार चुन सकते हैं। तभी हमें 10 साल पहले का एक मैच को दिखाया जाता है जहाँ पे रेड साइड में होता है द रिंगिंग चैंपियन कोंग जियांग, ये इसका जो नाम था वो और एक नाम से मशहूर था जिसका नाम होता है ब्लेड मास्टर चियान। और जो ब्लू साइड में होता है वो हमारे गोस्ट ऑफ हेवन होता है, यानी कि जो हमारे बाय हु है वो जो कि अभी अभी नए नए से यहाँ पे टूर्नामेंट पे ज्वाइन हुआ है। क्योंकि ये नाम जो है वो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना, इस वजह से मुझे लगा कि ये जो मैच है ये काफ़ी आसान होगा जीतने के लिए। अभी हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेड मास्टर चियान जो होता है वो अपने पावर्स को शो करते हुए कहते हैं कि चलो हम इसे शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ 9 सेकंड में कैसे हार गया ये। तभी हम यहाँ पे ब्लेड मास्टर चियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया होता है कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसने सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही जो ब्लेड मास्टर है उसे खत्म कर दिया है और इस बार का चैंपियन है प्लेयर गोस्ट ऑफ हेवन। हम देखते हैं कि जो फील्ड होता है उसका चारों ओर से बस एक ही नाम गूंज रहा था, हेवन हेवन हेवन। तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और जो हमारे भाई होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है
कि मेरा नाम जो है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। लेकिन जो हमारे एमसी होता है वो अटैक करते हुए कहते हैं कि हे ब्रदर हु, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने की गलती मत करना, इससे तुम हार सकते हो। तभी हम देखते हैं जो ब्रदर हु होता है उस अटैक को यहाँ पे अपनी तलवार की मदद से ब्लॉक कर लिया होता है। तभी ब्रदर हु कहते हैं कि हाँ मैंने जैसा सोचा था, तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो। इस बात से जो हमारा एमसी होता है वो रिप्लाई देता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने जैसा तुम्हें उम्मीद किया था तुमसे वैसे ही तुम अभी भी ताकतवर हो। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपना अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टोर्नेडो जैसा बन गया होता है, लेकिन जो हमारे बायहू होता है वो इस अटैक से बच जाता है। तभी जो क्वीन होता है वो एमसी को कहते हैं कि हे ध्यान से। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ अगर मैंने यहाँ पे बहुत टाइम तक प्रैक्टिस ना किया होता तो शायद से मैं जो बायहू है उसका सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं होता। तभी इधर हम अपने बायहू को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ जो हमारे एमसी है उसका काफ़ी करीब आ जाता है। इस वजह से जो हमारे एमसी है वो भी अभी शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते हैं बायहू को जो कि अपने जो तलवार है उसमें एनर्जी डालने के बाद सीधा ही हमारे एमसी जो है उसके ऊपर एक स्लैश अटैक मार देता है, जिस वजह से हमारे एमसी जो है वो खिसकते हुए काफ़ी दूर चला जाता है। ये देख के जो क्वीन होता है वो कहते हैं कि नहीं कहीं ये बंदा मर तो नहीं गया इस टाइम। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि उस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी हम बायहू को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी था तुम्हारे लिए। तभी भाईहू एमसी से कहते हैं कि लेकिन तुम अभी भी हारने वाले हो। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गया होता है, उसका मुंह से ब्लीडिंग भी हो रहा था और उसका कंधा भी काट गया होता है यहाँ पे। और जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, और अपने वेपन को जो 9 टेल्स बो है उसमें कन्वर्ट कर लेता है। ये देखकर जो हमारे बायहू होता है वो भी यहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है जो इसका वेपन है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक बो में। तभी अपने एम से अपने जो बो है उसको चार्ज कर लेता है और वो कहता है कि अगर तुम इस बो की काफ़ी ज़्यादा करीब हो तो तुम इसकी जो एरो है उसको टॉस नहीं कर पाते, और अपने तीर को सीधा ही जो बायहू है उसका तरफ मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जो बायहू है उसका जो काम यहाँ पे तमाम हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं जो एमसी का एरो होता है वो बायहू की गाल को चीरते हुए ऐसा निकल जाता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो बायहू से कहते हैं कि मैंने फिर से मिस कर दिया। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद से ये जो मैच है ये टाई हो चुका है, हमें टाई मान लेना चाहिए। और मुझे कहना पड़ेगा कि अभी शायद से मैं आपको अपनी टीम में लेने के लिए पूरी तरह से काबिल हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारे बायहू होता है वो कुछ सोचने के बाद जो हमारे एमसी है उसके साथ हाथ मिला लेता है। आखिरकार वो अपने एमसी से कहते हैं कि हाँ तुम अभी भी मेरे लेवल से थोड़ा दूर ही हो। तभी हम यहाँ पे अपने एमसी और ब्रदर हु को देखते हैं जो कि काफ़ी फनी अंदाज में कहता है कि ब्रदर हु, और ब्रदर हु भी कहते हैं कि हाँ वन मेरा भाई। ये देखने के बाद जो हमारे खून होता है उसको थोड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पे, और उन दोनों से कहते हैं हे क्या तुम दोनों थोड़ा नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सुनकर हमारे जो ब्रदर हु है वो अपनी एमसी से कहते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी हमारी क्वीन जो होता है वो अपनी इंट्रोडक्शन देने ही लगता है यहाँ पे, लेकिन तभी जो ब्रदर हु होता है वो कहता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जो हमारे क्वीन है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि है इसका गर्लफ्रेंड कौन है, हम सिर्फ टेम्प्रेरी टीममेट्स हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ उसका नाम है लेन जून, वो हमारी टीम का स्नाइपर है। हे गाइस, तो हमारा ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर से करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। 強いやつは俺を見つけるように。俺はさくらはるかだ。